लाइन इंटीग्रल्स का ये वीडियो नंबर 10, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का वीडियो नंबर 2। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें इस वीडियो में भी। एग्जाम्पल नंबर 4, मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 4। इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर c x y cube ds where c is the segment of the line of the line y equals to 2x in xy plane from -1 -2 0 to 1 2 0। z कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है, z कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है, क्योंकि xy प्लेन पर z बराबर 0 होता है। ठीक, गिवन कर्व लाइन है c y इक्वल टू 2x है। इसका पार्ट यहां से यहां तक फ्रॉम a -1 -2 0 टू लिख लो b 1 2 0। यही c है। c is the portion of this line from a to b। पैरामीट्रिक इक्वेशंस of y equal to 2x may be taken as x equals to t, y equals to 2t। x को t कर दिया तो y 2t आएगा। so that t is equal to 1 at a and t is equal to -1। a कहाँ है भाई, ये -2 भी है। t is equal to -1 at a and t is equal to 1 at b। चेक कर लो। x t है, y 2t है, x t है, यहाँ पर t बराबर -1 है, यहाँ पर t बराबर 1 है, और इसका दूना ये, इसका दूना ये। ठीक, अब जो इंटीग्रल निकालना है उसकी बात कर लेना। नहीं, अभी नहीं, अभी ds निकालना पड़ेगा हमें। नाउ वेक्टर r लिखा जाए, फिर dr/dt निकाला जाए, फिर चेन रूल के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 2t जे कैप implies that d vector r upon dt is equal to I कैप प्लस 2j कैप। इसमें हम चेन रूल लगा रहे हैं। d vector r upon ds and ds upon dt is equal to वही I कैप प्लस 2j कैप। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में d वेक्टर r अपॉन ds को तो आप पहचान ही रहे होंगे, पहले वीडियो में ये बताया गया था आपको, ये t कैप होता है। d वेक्टर r अपॉन ds इज यूनिट vector along the tangent at point
whose position vector is small r vector, implies that t cap ds by dt is equal to I cap plus 2j cap, since d vector r upon ds is equal to t cap. दोनों तरफ स्क्वायर करना है, implies that t cap स्केलर ds by dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप होल स्क्वायर. किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट. ये नोटेशन है. कहीं भी अगर लिखा हो वेक्टर ए स्क्वायर तो इसका मतलब ही होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय दिस, implies that t कैप डॉट t कैप और स्केलर ds by dt का स्क्वायर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप डॉट I कैप प्लस 2j कैप. यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ बहुत छोटी सी बात, सिंस वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, ऐसे हम 3 लाइन खींच देते हैं क्योंकि वेक्टर ए स्क्वायर वो जो बाईं तरफ लिखा हुआ है वो नोटेशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के लिए. टी कैप यूनिट वेक्टर है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आएगा. implies that ds by dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. implies that ds by dt is equal to root 5. implies that ds is equal to root 5 dt. नंबर 2. तो ds का मान हमने निकाल लिया t के रूप में, x भी t के रूप में, y भी t के रूप में, और फिर ये इवेल्युएट हो पाएगा. Therefore, integral over c x y cube ds is equal to इंटीग्रल x t है, y 2t है ये, और ds कितना है रूट 5 dt. t का वेरिएशन क्या है -1 to 1 हो गया, इज इक्वल टू 8 रूट 5 इंटीग्रल -1 to 1 t to the power 3 और t to the power 4 dt equals to 2 into 8 root 5 integral 0 to 1 t to the power 4 dt by property of definite integral. By property of definite integral equals to 16 root 5 t to the power 5 upon 5 limit 0 to 1 is equal to 16 root 5 upon 5. ये आंसर आ गया. आइए अगला एग्जाम्पल देखें. समझ में आ रहा ना आपके? देखो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल इसीलिए रखा गया है क्योंकि जैसे इंटीग्रल हम लोग करते रहे हैं इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर, वैसा ये नहीं था. तो अगर इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं आप 2-4, सडनली करना होगा तो दिक्कत होगी. कुछ किए रहेंगे तो कुछ दिमाग में रहेगा ना. Example 5. Evaluate integral over c x square plus y square plus z square whole square ds, where c is the arc of the circular helix
where C is the arc of the circular helix, x equal to cos t, y equals to sin t, z equal to 3t from 100 to 106 pi. ये बिल्कुल ही वही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में y इक्वल टू 2x कार्टेशियन इक्वेशन दिया था, फिर उसको हम पैरामीट्रिक में चेंज किए थे। अब की बार पैरामीट्रिक दिया ही हुआ है। कैपिटल C, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल्स टू साइन टी, z इक्वल्स टू 3t फ्रॉम A 100 टू B 106 पाई। यही C है इस कर्व का यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, पाथ है, पाथ ऑफ द लाइन इंटीग्रल। नाउ स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस 3t के कैप। लिमिट्स चेंज कर लो। लिमिट्स 100 to 106 pi. There is no change in x coordinates, there is no change in y coordinates, there is only change in z coordinates, and z varies from 0 to 6 pi. That is z equal to 0 to z equal to 6 pi. That is z कितना है भाई 3t, 3t equals to 0 to 3t equals to 6 pi. That is t equals to 0 to t is equal to 2 pi. ये लिमिट आ गया। अब हम ds निकालें, जैसा पिछले एग्जाम्पल में आप निकाल लेते हैं। अगेन पुनः डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वेक्टर आर अपॉन ऐसे करें। अगेन लिखें तो कोई चीज़ पुरानी इस्तेमाल करेंगे तब ना लिखेंगे पुनः। अगेन स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू cos t I कैप प्लस sin t j कैप प्लस 3t k कैप implies that ये t का फंक्शन है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। माइनस sin t I कैप प्लस cos t j कैप प्लस 3k कैप। अब इसको चेन रूल की मदद से ब्रेक करें इस तरीके से, डी वेक्टर r अपॉन डी एस एंड डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वही implies that t cap ds upon dt is equal to वही implies that t cap dot t cap
ds अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस 3k कैप डॉट, वैसे अच्छा नहीं लग रहा, फूहड़ लग रहा, थोड़ा इधर से लिख रहा है, इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस 3k कैप डॉट, यही माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस 3k कैप implies that ds upon dt whole square is equal to sin square t plus cos square t plus 9 is equal to 10, implies that ds upon dt is equal to root 10 तो ds बराबर आ गया रूट 10 dt, implies that ds is equal to रूट 10 dt। ये ds की वैल्यू हम पा गए। अब जो इंटीग्रेट करना है, चलो उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए। Therefore, ये इंटीग्रल, thus this is integral is equal to integral x square plus y square plus z square cos square t plus sin square t plus 9t square whole square ds root 10 dt, t varies from 0 to 2 pi is equal to इंटीग्रल 0 to 2 pi, ये हो गया 1 प्लस 9t स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 10 dt। इक्वल्स टू रूट 10 बाहर कर दिए, इंटीग्रल 0 to 2 pi 1 प्लस 18t स्क्वायर प्लस 81t टू द पावर 4 dt इक्वल्स टू रूट 10 इंटू t प्लस t क्यूब बाई 3 6t क्यूब प्लस 81 अपॉन 5 t टू द पावर 5 लिमिट 0 to 2 pi। 0 से कुछ मिलना नहीं है, t की जगह 2 pi रख दो, बस रख दो बस। फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं दिख रहा, लक्षण नहीं दिख रहा है। तो ये फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू रूट 10 इंटू ब्रैकेट में 2 pi प्लस 6 इंटू 2 pi क्यूब प्लस 81 अपॉन 5 इंटू 2 pi होल टू द पावर 5। बस करो, इसमें क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिया जाना, ऐसे आंसर को बस यहीं छोड़ देना चाहिए। क्या कर सकते हो बताओ। अब 3.14 पाई का मान रखें, फिर कैलकुलेट करें, दुनिया बवाल, या 22/7 रख के कैलकुलेट करें, तो कोई बहुत एग्जैक्ट आंसर जैसा कुछ नहीं है। भाई यही आंसर है जी, इसमें कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमको नहीं दिख रहा है। इस छोटे से वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल आपको एक ही टेस्ट के बताए, और अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कुछ आपको और स्पेशल चीज़ बता करके उस पर एग्जाम्पल बताएंगे। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स का भी हम एक आइडिया देंगे आपको।
और कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए स्केलर पोटेंशियल होता है, उसको कैलकुलेट करना भी आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोग कोताही बरतते हैं, लाइक करने में भी आप लोग कंजूसी करते हैं।